ये जानने की इच्छा कि कल क्या होगा, ये शायद उतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसानियत खुद। सदियों से हम सब ने सितारों से लेकर सुपर कंप्यूटर तक हर जगह इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की है। तो आज चलिए इसी खोज की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल, क्या हमारा कल पहले से ही लिखा जा चुका है? क्या हम सब बस एक लिखी हुई कहानी के किरदार हैं, या फिर हमारे फैसलों में सच में कोई दम है? यही वो सवाल है जो इस पूरी बातचीत की नींव है। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने दावा किया कि वो भविष्य देख सकते हैं, पर सवाल यह है कि क्या उनकी बातों में वाकई कोई सच्चाई थी? और जब भी भविष्य देखने की बात होती है तो एक नाम जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो है नॉस्ट्राडामस। 16वीं सदी के ये फ्रांसीसी भविष्य बताने वाले, इन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी जिन्हें आज भी लोग भविष्यवाणियों की तरह देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हिटलर के आने से लेकर वर्ल्ड वॉर और बड़ी बड़ी आपदाओं तक सब कुछ पहले ही बता दिया था। और शायद यही वजह है कि सैकड़ों साल बाद भी उनका नाम हर किसी की जुबान पर है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या उनकी बातें सच में इतनी साफ थीं, या फिर हम बस घटनाओं के होने के बाद उनकी गोलमोल बातों का अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और देखिए, नॉस्ट्राडामस अकेले नहीं थे। बुल्गारिया की बाबा वेंगा के बारे में भी यही कहा जाता है कि उन्होंने 9/11 जैसे बड़े हमलों की भविष्यवाणी की थी। पर यहाँ एक मजेदार बात है, उनकी ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां थीं जो कभी सच नहीं हुई, लेकिन उन्हें हम सब बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है कि हम सिर्फ सही निकली बातों को ही याद रखते हैं? साइकोलॉजी में इसे सेलेक्टिव बिलीफ कहते हैं। मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे हम अपनी फेवरेट टीम की सिर्फ जीत याद रखते हैं, हार नहीं। हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हैं और बाकी सब नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्यवाणियां सिर्फ एक दिमागी खेल है? चलिए अब इन पुरानी कहानियों से निकलकर साइंस की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि फिजिक्स के नियम या हमारे दिमाग की बनावट, क्या ये हमें भविष्य देखने की कोई ताकत देते हैं? और यहाँ सबसे पहले बात करनी होगी आइंस्टाइन की। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने टाइम को लेकर हमारी पूरी समझ ही बदल कर रख दी। उन्होंने बताया कि टाइम यानी समय कोई सीधी बहने वाली नदी नहीं है, बल्कि ये स्पीड और ग्रेविटी से धीमा या तेज हो सकता है। इसी कमाल के आइडिया को टाइम डायलेशन कहते हैं। अब इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई लाइट की स्पीड से चलने वाले स्पेसशिप में 1 साल बिताकर आता है, तो जब वो वापस धरती पर लौटेगा ना, तो यहाँ कई दशक गुजर चुके होंगे। कमाल है ना? और बस यहीं पर असली पेच है। देखिए, फिजिक्स हमें थ्योरेटिकली भविष्य में पहुंचने का रास्ता तो दिखाती है, लेकिन ये हमें आज में बैठे बैठे भविष्य में झांकने का कोई तरीका नहीं बताती। और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि फिजिक्स हमें भविष्य नहीं दिखा सकती, पर क्या हमारा दिमाग ये काम कर सकता है? क्या हमारे अंदर कोई ऐसी छुपी हुई शक्ति है जो आने वाली घटनाओं को पहले ही महसूस कर ले? इस आइडिया को कहते हैं प्रीकॉग्निशन। ये थोड़ा विवादित है, पर इसका मतलब है कि हमारा दिमाग किसी घटना के होने से पहले ही उसे महसूस कर सकता है। कुछ स्टडीज में यह दावा भी किया गया, लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट्स इन दावों को सच कहूं तो शक की नजर से ही देखते हैं। तो फिर सच क्या है? देखिए, न्यूरोसाइंस हमें यह बताता है कि हमारा दिमाग भविष्य देखता नहीं है, बल्कि उसका अंदाजा लगाता है। ये कोई छठी इंद्री या सिक्स सेंस वाली बात नहीं है, ये तो बस एक बहुत ही पावरफुल कैलकुलेशन है। आप ऐसा सोचिए कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। ये लगातार अपने आसपास की दुनिया से डेटा जमा कर रहा है, पैटर्न पकड़ रहा है और अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेस पर संभावनाएं कैलकुलेट कर रहा है। और ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। तो जिसे हम गट फीलिंग या इंट्यूशन कहते हैं ना, वो असल में हमारे दिमाग की एक सुपर फास्ट कैलकुलेशन ही है। और अगर हमारा दिमाग इतना पावरफुल कैलकुलेटर है, तो चलिए अब देखते हैं कि आज की सबसे पावरफुल कैलकुलेटिंग मशीन यानी कि एआई इस मामले में क्या कर रही है। आजकल एआई का इस्तेमाल तो हर जगह हो रहा है, स्टॉक मार्केट के ट्रेंड से लेकर मौसम का हाल बताने तक, और यहां तक कि ये अनुमान लगाने में भी कि किस इलाके में क्राइम होने की संभावना ज्यादा है। पर क्या एआई कोई जादू कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका तरीका बहुत सिंपल है। ये बहुत सारे पुराने डेटा को एनालाइज करता है, उसमें से ऐसे गहरे पैटर्न्स ढूंढता है जो शायद इंसान कभी ना देख पाए, और फिर उन्हीं पैटर्न के आधार पर आगे क्या हो सकता है इसका एक पढ़ा लिखा अंदाजा लगाता है। और यहां फिर से वही बात सामने आती है, चाहे हमारा दिमाग हो या एआई,
ये भविष्य को देखना नहीं है, ये तो बस हाथ में मौजूद जानकारी के आधार पर उसे कैलकुलेट करना है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये डेटा साइंस है। तो हमने इतिहास देखा, साइंस को समझा और टेक्नोलॉजी पर भी नजर डाली। अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, एक फिलोसफिकल सवाल जो इन सब बातों को एक साथ जोड़ता है। यहाँ ना दो बड़ी सोच आपस में टकराती हैं। एक तरफ है डिटर्मिनिज्म, यानी ये मानना कि सब कुछ पहले से तय है, भविष्य लिखा जा चुका है। और दूसरी तरफ है फ्री विल, यानी ये विश्वास कि हमारे फैसले हमारी किस्मत बनाते हैं। सोचिए, अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो हमारी मेहनत का क्या फायदा, और अगर कुछ तय ही नहीं है तो कोई भविष्यवाणी कैसे कर सकता है। तो चलिए घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। इतना सब कुछ जानने के बाद क्या इंसान सच में भविष्य देख सकता है? देखिए, आज की तारीख में साइंस का जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। हमारे पास ऐसा कोई भी पक्का सबूत नहीं है जो ये साबित करे कि हम भविष्य देख सकते हैं। हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन टाइम के आर पार नहीं देख सकते। और शायद यही आखिरी सच है, भविष्य कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे हमें पढ़ना है, बल्कि ये तो एक खाली पन्ना है जिस पर हमें लिखना है। तो शायद असली ताकत भविष्य को देखने में नहीं, बल्कि उसे बनाने में है।